मूल में चल रहा था कलंज भक्षण आदि प्रतिषिध्यमान से अनर्थ हेतुत्व प्रतिषेध पुरुषार्थ जहां विकल्प आदि की प्रसक्ति नहीं है, जहां विकल्प आदि की प्रसक्ति के कारण से आप प्रतिषेध को त्याग देते हैं वहां प्रतिषिध्यमान पदार्थ अनर्थ का हेतु नहीं होता। किंतु जहां विकल्प आदि कोई प्रसक्ति नहीं है, रागत प्राप्त है, वहां प्रतिषेध किया वस्तु अवश्य पुरुषार्थ के लिए होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिषिध्यमान वस्तु यदि कोई अनुष्ठान करता है वह अनर्थ के हेतु जरूर होता है। जैसा न कलंजम भक्षेद इत्यादियों में कलंजन भक्षण आदि है वह पुरुषार्थ के लिए ही विहित था। अतएव यदि कोई भक्षण में प्रवृत्त हो जाता है, जब भक्षण निषेध का उल्लंघन कर दिया उसने, अतएव वह पुरुषार्थ के लिए विहित का उल्लंघन करने से वह अनर्थ का ही कारण होगा। इतना निष्कर्ष दिए थे। इसी प्रसंग में और एक बात पहले जाएंगे, बाद में जो लिखा है उसको समझा देंगे। न च दीक्षितो न ददाति न जोहोति इत्यादो शास्त्र प्राप्त दान होमादि नाम निषेधाद विकल्पापत्रिति नवाच्यम। शास्त्र से प्राप्त है उसको शास्त्र ने निषेध कर दिया, रिया विकल्प प्रसिद्धि मानना चाहिए। जैसे उदित ज्योति अनुदित ज्योति थी, शास्त्र प्राप्त को ही आपने निषेध कर दी थी, तो वहां पर आपने विकल्प जैसे कहा वैसे यहां भी मानना चाहिए। दीक्षितो न ददाति न जोहोति, ज्योतिष्टम याग का प्रकरण में आता है। दीक्षित हो गया जो यजमान, वह उसके बाद कुछ बहिर्वेदी दान नाम के जिस दान नहीं कर सकता, और होम के लिए जिस ज्योतिष्टम याग के लिए दीक्षित है उससे अतिरिक्त कोई होम आदि याग आदियों को नहीं करेगा। ज्योतिष्टम का अंगभूता जो याग और होम और इष्टियां हैं उनको ही करेगा, उससे अतिरिक्त याग होम इष्टि आदि को नहीं करेगा। ये जो विधान किया है प्राप्त का निषेध कर रहा है ना ये, क्योंकि अन्य भी जो होम है वगैरह वो तो कर ही रहा था, पहले से भी कहीं नित्य कर रहा है, कुछ तो नैमित्तिक उसने स्वीकार कर लिया है, मैं इतने वर्षों तक ये यज्ञ करूंगा, वो सबको उसे ज्योतिष में दीक्षित होने पर छोड़ना पड़ता है। तो प्राप्त का ही निषेध हुआ, शास्त्र से प्राप्त का ही शास्त्र निषेध कर रहा है, तो अवश्य यहाँ भी विकल्प मानना चाहिए। ये पूर्व पक्ष कहता है दीक्षितो न ददाति न जोहति इत्यादियों में शास्त्र प्राप्त जो दान होम आदि नाम निषेधात निषेध करने से विकल्पापत्रिति न च वाच्यम। यह तैत्रीय संहिता में भी है, मैत्रायणी संहिता में भी है, दोनों जगह प्रेम मंत्र आता है। दीक्षितो न ददाति न जोहति स्वधा पुरुषार्थ भूत दान होम आदि नाम। यदि भी दान होम वगैरह जो है स्वतः क्या है, पुरुषार्थ के लिए है, स्वर्ग आदि किसी की इच्छा कर रहा है उसके लिए हम कर रहे हैं। निषेध से पुरुषार्थत्व भी, लेकिन जो निषेध किया किसको निषेध कर रहे हैं, जो यज्ञ में दीक्षित हो गया उसको निषेध कर रहे हैं, सर्वसामान्य निषेध नहीं है। अतएव वो पुरुषार्थ निषेध जो है वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है यहां, क्योंकि इस प्रकरण में जो निषेध किया जा रहा है वो क्रतु के लिए। ज्योतिष्टोम रूप यज्ञ को करते वक्त यदि वह अन्य में भी अपना व्यवहार करने लग जाएगा तो ज्योतिष्टोम च्युत हो जाएगा, उसका अंग भंग हो जाएगा, उसकी जो पौर्वापर्य जो साहित्य है वो भंग हो जाएगा, व्यवधान हो जाएगा, दूसरे या करने लग जाएगा बीच में। तो इसलिए ज्योतिष्टों में दीक्षित वस्तु को बीच में अन्य के द्वारा व्यवधान नहीं कर सकता। इसलिए जो न ददाति न ज्योति जो यहां निषेध किया जा रहा वो ज्योतिष्टों रूपी कृतवर्थ है, पुरुषार्थ के लिए नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप में ना कोई भी दान कोई भी होम आप किसी पुरुषार्थ सिद्धि के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन यहां जो निषेध आ रहा है प्राप्त का, जो शास्त्रतः प्राप्त का निषेध जो आ रहा है वह निषेध लेकिन कहां के लिए, क्रतुमात्र के लिए, सर्वसामान्य निषेध नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन पूर्व पक्ष इस बात को ध्यान न देते हुए कहता है शास्त्र प्राप्त को शास्त्र निषेध कर दिया, इसलिए विकल्प मानना चाहिए, सीधे सीधे पकड़ता है। निषेधात विकल्पापत्रिति न च वाच्यम, तो कहते नहीं सिद्धांत के मत कहो, क्योंकि स्वतः पुरुषार्थ भूता दान होम आदि भले ही हैं, किंतु निषेध से पुरुषार्थ तो अभाव है। वर्तमान स्थल में निषेध जो किया गया है वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है, किंतु निषिध्यमान से अनर्थ हेतुत्वात्, क्योंकि जो निषिध्यमान है वो अनर्थ का कारण बन जाएगा। यथा क्रतौ स्वस्त्री गमनादे, जैसे कोई यज्ञ में बैठा हुआ है और उसका अनुष्ठान चल रहा है, 3 दिन 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन का यज्ञ कर रहा है, और उस यजमान जो है इस बीच में यज्ञ का पूर्णावधि हुई नहीं, इसे अंतराल में 10 दिन के अनुष्ठान के बीच में किसी ने अपने पत्नी से संबंध कर दिया,
तो क्या होगा, उससे क्रतु भंग हो गया। अब कोई यजमान पत्नी है, हवन में बैठी हुई है, यज्ञ में दीक्षित हो गया है पति पत्नी, अब अचानक उसका अपना मासिक धर्म शुरू हो गया, तब क्या होगा, तो क्रतु भंग होगा, प्रायश्चित करने पड़े शुद्धि के बाद। तो इसलिए यहां पर भी यहां प्रश्न उठ रहा है, क्रतु में जिस प्रकार से स्वस्त्री गमन ही कर रहा है, परिस्थिति और भी महान दोष है ही है, स्वस्त्री गमन करने पर भी तन निषेध से कर्तृत्व, उसका जो निषेध है किस लिए गया, स्वस्त्री गमन कब नहीं करना चाहिए, जब क्रतु में दीक्षित होगा तब स्वस्त्री गमन नहीं करना है, बाकी समय करे संतान आदि प्राप्ति के लिए। तो वहां निषेध कर्तृत्व ना तस्य क्रतु वैगुण्य संपादकत्वात्, और यदि गलती से हो जाता है तो क्रतु में वैगुण्यता होगी, क्रतु में वैगुण्यता, क्यों कर्तृत्व जो होता है उसकी क्षति हुई तो क्रतु में वैगुण्यता होगा। पुरुषार्थ में यदि जो विहित अंग है उसकी यदि क्षति हो जाता है, उसे पुरुषार्थ में वैगुण्यता नहीं, पुरुषार्थ में न्यूनता हो जाता है, क्योंकि यही सिद्धांत है। क्रतु में कर्मकांड में विशेषता है, कर्म करोगे आप उसका फल तो जरूर मिलेगा, और फल कितना मिलेगा किस प्रकार से मिलेगा एक अलग बात होती है। यदि आप अपना उपासना सहित करेंगे तो आपने क्या देखा है? क्रतु का फल बढ़ता है। इसे जितने आप अंगों को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करेंगे तो वह क्रतु कृत्वर्तविहित अंगों की बात होती है, तो कृत्वर्तविहित अंगों को जितना सम्यक अनुष्ठान करेंगे उतने फल में आधिक्यता होती है, और उपासना जुड़ गया और अधिक बढ़ता है, और जितनी न्यूनता होगी अंगों में उतनी क्रतु का फल में न्यूनता हो जाता है। इसे कृत्वर्थ विहित, पुरुषार्थ विहित और उभयार्थ विहित का समझना पड़ेगा, कौन से कर्म है, किसका महत्व अति आवश्यक है। कर्म है तीन ही प्रकार का हम लोग मानते ही हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नैमित्तिक अंतर्गत में प्रायश्चित आ जाता है, प्रायश्चित कोई अलग चीज नहीं है। प्रायश्चित क्यों करे, कोई निमित्त आपके सामने आ गया, गड़बड़ी हुई है, एक गलती हुई है तो आप उसको करोगे, वो निमित्त के कारण से कर रहे हैं ना। इसे प्रायश्चित कर्म कोई अलग विभाग नहीं है नैमित्तिक के अंतर्गत। जैसे ग्रहण भी एक निमित्त है, वो भी नैमित्तिक कर्म का आ जाएगा। अमुक नक्षत्र आ गया, अमुक तिथि आ गई, व्रत कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो सब नैमित्तिक है। इसे प्रायश्चित हो चाहे स्वतंत्र व्रतादि हो, वो सब नैमित्तिक कोटि में ही चले जाते हैं, अलग नहीं है। इसे तीन ही भाग है, नित्य, नैमित्तिक, काम। और अंग जो होते हैं विहित, वो तीन ही फल के लिए होते हैं। या तो अंग कृत्वर्थ मात्र होते हैं, या तो अंग पुरुषार्थ मात्र के लिए होते हैं, या तो अंग उभयार्थ होते हैं। और इनके अलावा तो क्रतु संबंधी हो गए, कर्म संबंधी। इनके अलावा जो क्रतु बाही है, क्रतु बाही है जहां पर राग तक प्राप्त है, उसका जो अनुवाद हो जाए विधि नियम के लिए हो जाता है। फिर वहां दो प्रकार का बन जाता है, तब नियम विधि बनती है और निषेध विधि होती है, दो ही प्रकार। और ये दोनों ही पुरुषार्थ के लिए होते हैं, अतएव दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। अब इनमें देखो, नित्य कर्म जो आप कर रहे हैं वो किसी कामना के लिए नहीं है, वो नित्य कर्म है। जो दैनंदिनी पाप है या अंतःकरण शुद्धि अन्य अन्य फल मानते, नित्य का आपने लक्षण देखा है। अतएव यहां कृत्वर्थ का इतना महत्व नहीं है, वो पुरुषार्थ के लिए है, अतएव अत्यंत आवश्यक है। उसमें जितना आप अंगों को सम्यक अनुष्ठान करेंगे उतना अच्छा। उसमें विगुणता आ जाए उसमें हानि ही होगी, इसलिए लिख रहे हैं अति आवश्यक वस्तु में च्युति चेत हानि ही। जो अत्यंत आवश्यक होते हैं उनमें च्युति होता है तो हानि जरूर होगी। और उस नित्य कर्म जो कृत्वर्थ विहित अंग होते हैं उनमें च्युति हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। च्युतिश्चेत हानि ही। और जो अत्यंत नात्यंत आवश्यक है, जो ऐसा चिन्ह दिया गया है उसका अर्थ है नात्यंत आवश्यक। ये जो डैश चिन्ह है उसका मतलब च्युति न हानये, वहां च्युति हो भी जाए उससे हानि होने वाला नहीं है। फल में न्यूनता होगी, बस यही हानि समझो, और क्या। वास्तव में हानि उसको नहीं माना जाएगा, फल में कमी होगी।
इसे नित्य कर्मों में जो कृत्वर्थ का यदि च्युति भी हो जाए तो कोई खास हानि, आपका नुकसान नहीं है। किंतु पुरुषार्थ के लिए होने के नाते उसका अवश्य ही पुरुषार्थ के लिए भी अंग जो होंगे नित्य कर्म में उसका अवश्य करना होगा। और जो उभयार्थ होते हैं वो तो सदा ही अति आवश्यक होते हैं। और जो नैमित्त कर्मों में भी नित्य कर्मों के समान ही होता है। कृत्वर्थ के लिए भी अंगों में च्युति हो जाए तो कोई खास हानि नहीं है, किंतु पुरुषार्थ के लिए भी अंग है और उभयार्थ के लिए भी है, उनका च्युति कभी होना नहीं चाहिए। लेकिन काम्य कर्मों में ऐसा नहीं है। जो कृत्वर्थ अंग है उसमें च्युति नहीं हो सकती। उसे क्रतु में वैगुण्यता हो जाएगा, फल का ही हानि हो जाएगी। वहां पुरुषार्थ की वस्तुओं के लिए कोई महत्व नहीं है। आप जो है जैसे प्रोक्षण आदि करके बैठ रहे नहीं करके बैठ रहे से कोई खास महत्व नहीं है स्व का प्रोक्षण में। लेकिन हविष का प्रोक्षण अति आवश्यक है काम्य कर्म। कितना अंतर हो जाता है। तो इसलिए वहां पर कृत्वर्थ विहित जो होगा उसे वैगुण्य यहां पर कहा ना, जो स्वस्त्री गमनादि क्या निषेध किया वो कृत्वर्थ के लिए था। क्रतु वैगुण्य संपादक तो क्रतु का वैगुण्य में संपादन कर देगा। इसे क्रतु के काम्य कर्मों में जो पुरुषार्थ रूप अंग होते हैं उसे कोई अति आवश्यक नहीं है। वहां यदि च्युति हो भी जाता है तो कोई खास हानि नहीं होगी, किंतु उभयार्थ वाले अंगों को तो अनुष्ठान करना ही होगा। यह क्रतु के मामला जो क्रतु बाई है वो केवल रागत प्राप्त है। या रागत प्राप्त है जैसे आपका भक्षण आदि आपने देखा है कि नहीं, वहां नियम विधि कर दिया गया या निषेध विधि होगा है ना। परिसंख्या में नियमन हो गया एक तरह से, पंच पंच रखा, और निषेध में न कलंजम भक्षेत। या निषेध भी हो चाहे परिसंख्या परक हो चाहे नियम विधि हो, जो रागत प्राप्त वस्तु को हम नियमन कर रहे हैं, जब परिसंख्यान कर रहे हैं, मन इतर वर्जन बुद्धि पैदा कर रहे हैं या निषेध कर रहे हैं, वह सब पुरुषार्थ के लिए ही होता है। अतएव उनका करना अति आवश्यक है। वहां च्युति हमारे पुरुषार्थ का हानि करेगा, क्योंकि अधिकतर नित्य नैमित्तिक और रागत प्राप्त वस्तु में जो नियमन है या परिसंख्या या निषेध है वह इसलिए किया जाता है आदमी की आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ मोक्ष की ओर आगे बढ़े। मुख्य उद्देश्य ही है वेद का। अतएव उस उद्देश्य का ही भंग हो जाएगा यदि पुरुषार्थ में हानि हो जाए। और काम्य कर्मों में पुरुषार्थ की हानि हो जाए तो खास परेशानी नहीं है, क्योंकि आप जो काम्य कर्म कर रहे हैं जिस कामना के लिए कर रहे हैं वह कामना की पूर्ति मुख्य है, सामान्य पुरुषार्थ मुख्य नहीं है। और वह कामना की पूर्ति क्रतु के अंगों के समय अनुष्ठान करने पर ही होगा। जैसे कर्तव्य अंगों में कहीं गड़बड़ी नहीं आना चाहिए, ये विषय विभाग को दिमाग बिठाना चाहिए। और ये तो सामान्य नियम हो गया, कहीं पर अपवाद भी होते हैं तो अपना स्व विवेक से समझना पड़ता है ये पुरुषार्थ के लिए है कि कृतवर्थ के लिए है कि उभयार्थ है, ये स्व विवेक से समझिए। और काम्य कर्म है कि किस प्रकार का कर्म है, उसी हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा वह अंग अत्यंत आवश्यक है या नहीं है। जैसे आप विवेचन करके बता रहे हैं कौन सा अनर्थ का हेतु बनेगा, कौन सा अनर्थ का हेतु नहीं बनेगा। क्रतु और पुरुष उभयार्थ, क्रतवर्थ के लिए भी है वो, पुरुषार्थ के लिए भी है, दोनों काम करते हैं, उसको उभयार्थ कहा जाता है। वैसे क्रतु स्वरूप सिद्धि के लिए भी वो आवश्यक है और आगे पुरुषार्थ सिद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऐसे अंगों को उभयार्थ कहा जाता है। देखिए अब टीका में दूसरे प्रकटक संस्कृत टीका का तीसरी पंक्ति स्वतः ही स्वतः पुरुषार्थभूत दान होम आदि नाम पुरुषार्थत्व नहीं शास्त्र प्राप्ति है। कहते हैं स्वतः पुरुषार्थ रूप भूता है दान होम आदि, इसलिए पुरुषार्थ के रूपेण ही शास्त्र द्वारा प्राप्त है। कृत्वर्तत्व नहीं वो जब प्रच्छेद है, और जहां प्रच्छेद होगा इसलिए क्या होगा वो कृत्वर्तत्व उसकी प्रच्छेद माननी पड़ेगी। पुरुषार्थत्व ने प्रच्छेद नहीं किया जा सकता, किंतु कृतवर्त की किसी कृत विशेष उसको प्रसिद्ध किया जाएगा कि सामान्य रूपेण कोई भी दान है, कोई भी होम है, कोई भी यज्ञ है, ये सब क्या होता है परम पुरुषार्थ की सिद्धि की ओर आपको ले ही जाएंगे। यदि आप कामना न करें वह अंतःकरण शुद्धि की दर परम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर ले जाएगा ही।
इसे सामान्य रूपेण कोई भी कर्म दान होम आदि, इसलिए न यज्ञ न दान न तपसा नाशके न ब्राह्मणा विविदिशन्ति, बृहदारण्यकोपनिषद में कहा। उस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा जो जगती है, बिना यज्ञ दान होम आदि अनेकों जन्मों में किए हुए नहीं जग सकती है। आपाततः किसी पुण्यवश मान लो वेदांत श्रवण का अवसर भी मिलता है, शरणवंतो भी बहुबरियो न लभ्य, कठोपनिषद। और हम कहते शरणवंतो भी नहीं कहना, श्रवणायापि यो न लभ्य, ऐसा है, श्रवण के लिए भी लाभ नहीं होता। ऐसे आपके अंदर की वासनाएं, ऐसे आपके अंदर के जो संस्कार हैं जो बाधक बन के खड़े हो जाते हैं, प्राप्त अवसर को हम खो जाते हैं। बहुत ही परिस्थिति हम लोगों को बहुतों में देखने में मिलता है। बीच शुरू में आते बाढ़ जैसे, गंगा जी का बाढ़ जैसे आ जाते, सुनकर फिर वो शानदार मान जी चला रहे हैं पाठ, हम चाहते हम जाएंगे। पहले भी हम लोग देखते हॉल भरे रहते थे, 50-50, 60-60 घुस जाते थे, एक के ऊपर एक बैठ जाते, जगह नहीं होती थी, इतनी स्थिति थी। और धीरे धीरे बाढ़ क्या होता है, जहां डांट फटकार करो और उनकी साधना को लेकर कसने शुरू कर दो, सब भागने लगे, कहेंगे कि ये तो ठीक नहीं है। कि श्रवण करने के लिए, श्रवण करने की योग्यता भी आना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने की जब तक क्षमता नहीं होती है तो व्यक्ति साधक कोटि में नहीं आ सकता। साधक बनना है तो सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, अपने कमी को स्वीकार करनी पड़ती है। और शास्त्र बताता है, हर कदम कदम पे बताता है, हमारी कमी हमें पहचान में आ सकता है, लेकिन वो सुनने की इच्छा नहीं होगी। जहां वो देगा कि अपनी अहंकार को ठेस पहुंच रहा है तो सुनेगा नहीं, छोड़ के भागेगा। वो तो सुनेगा नहीं तो सुधरेगा कैसे? तो यही कठिनाई है। और यहां इनका कहना है कि देखो, ये तो कृत्वर्तत्व जब प्रषेधा, इस जो पुरुषार्थ के निमित्त होता है उसके यदि कहीं निषेध हो रहा हो तो वह पुरुषार्थ के लिए निषेध नहीं है, उसका निषेध कृत्वर्थ के लिए। किसी कर्म विशेष के लिए कहा दिया जाता है भी अमुक पुरुषार्थ को आप उतने समय के लिए त्याग दीजिए। जब तक अमुक कर्म के अमुक अनुष्ठान में आप बैठे हो तब तक इन जो आपका नित्य भले रहा पुरुषार्थ के लिए विहित कर्म था उसको भी त्यागने के लिए विधि हो सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं होता। उस क्रतु के लिए जब तक आप उस क्रतु में अनुष्ठान में दीक्षित हैं या संकल्प पूर्वक जो स्वयं आप नियम से बंधे हुए हैं तब तक मात्र के लिए निषेध होता है। इसलिए कहते हैं यथा षोडशी ग्रहण विधि तत्प्रच्छेदयोः उभयोः तुल्यार्थत्व अभावेन न विकल्पापत्ति ही। जैसे षोडशी ग्रहण और उसका प्रच्छेदता उसके समान ये नहीं है। कौन सा? दीक्षितो न जुहोति, उसके समान यह न होने से यह विकल्प की प्रसक्ति नहीं हो सकती। किंच रागद प्राप्त से पुरुषार्थत्वेन प्रतिषेध है, प्रतिषिध्य मानस कलंज भक्षण आदिवद अनर्थ हेतुत्व स्वीकारात न दान होमादे प्रतिषिध्य मानस अनर्थ हेतुत्व संभवते। और एक कलंज भक्षण आदि के समान भी नहीं है। या निषिद्ध मान के यदि आप अनुष्ठान कर लेते हो उसमें कहा था अनर्थ का हेतु है, यह अनर्थ का हेतु भी नहीं होगा। रागद प्राप्त का पुरुषार्थत्वेन प्रतिषेध जो किया गया जहां न कलंज भक्षेत माहिंसा सर्वभूतान इत्यादि, वहां प्रतिषिध्य मान से कलंज भक्षण आदिवद प्रतिषिध मान को जिस प्रकार से कलंज भक्षण आदि के समान अनर्थ हेतु स्वीकार किया उस प्रकार से न दान होम आदि प्रतिमान से अनर्थ हेतु संभव। दान होम आदि प्रतिषिध्यमान होने के बावजूद भी यह अनर्थ का हेतु नहीं हो सकता, किंतु क्रतु में वही गुणता पैदा कर देगा, क्योंकि क्रतु के लिए निषेध किया गया था। आपके सामान्य पुरुषार्थ का विषय तो है ही है। जब पुरुषार्थ का विषय होने से यदि मान लो कर्तु के अनुगत में दीक्षित होता हुआ जो नहीं करना जो कर देते हो, उससे पुरुषार्थ किसी तो हो जाएगी आपकी, जो सामान्य पुरुषार्थ जिसके लिए आप कर रहे हैं। किंतु जिस कर्तु में आप दीक्षित हुए थे उस कर्तु का फल में वही गुण्यता हो जाएगी। ये यहां पर वही समझा रहे हैं। व्यवधान हो गया ना, क्योंकि जो आप जिस यज्ञ में आप दीक्षित हैं उस यज्ञ के जो साहित्य, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, नाम रखे हैं साहित्य, पौर्वापर्य, अव्यवधान जो निश्चय कर दिया गया है, जिन चीजों के द्वारा अव्यवधान निश्चित है। जैसे आप भोजन करेंगे, मना थोड़ी है, उससे व्यवधान नहीं माना गया।
भोजन के लिए अवकाश दिया गया, उस बीच का समय सोने के लिए भी अवकाश दिया गया, लेकिन संगमन के लिए नहीं दिया गया अवकाश। निषेध है ना वहां संगमन का। इसे है कि आप देखिए कि किन चीजों की व्यवधान को अव्यवधान माना गया। जैसे व्याकरण में होता है ना, अटकुपांग विवाह अपी रसाभ्याम लोण समान पदे, अव्यवधान में ही नकार को नकार करने बोलते पहले, फिर बाद में कहते नहीं अटकुपांग विवाह अपी स्यात्। तो वैसे हर शास्त्र में आपको मिलेगा। इसे किंचित व्यवधान जो सामान्य आपका है, मनुष्य का सवेरे उठना है, नहाना है, नित्य संध्या करना है, जो सामान्य जो कुछ चीजें हैं वो उस यज्ञ के लिए व्यवधान नहीं है, बल्कि जिनको निषेध किया उसको आपने कर दिया है तो वो व्यवधान माना जाएगा। अतिजा व्यवधान के कारण से क्या हुआ, कर्तु का फल में, कर्तु में ही वैगुण्यता आ गया, तो फल में भी वैगुण्यता हो जाएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दान होम आदि प्रतिषिध्य मानस अनर्थ हेतुत्व संभवते न संभवती जोड़ रहे, तस्य रागत प्राप्तत्व भावा, क्योंकि यहाँ रागत प्राप्ति नहीं था, क्योंकि यहाँ क्या था, शास्त्र प्राप्त है। दान होम आदि शास्त्र से ही प्राप्त पुरुषार्थ के लिए। कलंज भक्षणादि प्रच्छेदवत तत्प्रच्छेद से पुरुषार्थ भावाच, कलंज भक्षण आदि का प्रच्छेद के समान तत्प्रच्छेद भी पुरुषार्थत्व के लिए होता है। ये पूर्व पक्ष था, तब सिद्धांत के नहीं वो पुरुषार्थ के लिए नहीं, वो प्रत्वर्थ के लिए निषेध है। अत्र इदं बोध्यम, इसको और विस्तार समझाने के लिए आरंभ करते हैं। ज्योतिषो में श्रूयते दीक्षितो न ददाति न ज्योति न पचती थी। दान, होम, पाचन, पकाना, ये तीनों काम नहीं कर सकता। तत्र ये दानादिकम पुरुषार्थ यच्च कर्तव्यर्थ तत्रापि उपदिष्टम अतिदिष्टं च तत्सर्वं प्रतिषिध्यते। जो दानादि है पुरुषार्थत्वेन प्राप्त दानादि, कर्तव्यत्वेन प्राप्त दानादि, तत्रापि उपदिष्टम, उपदिष्ट और अतिदेश से प्राप्त सारी चीजों का निषेध मानना चाहिए। तत्सर्वं प्रतिषिध्यते। कुतः न ददाति इत्यादि वचन से सामान्य रूपत्वादिति आद्य पक्ष, यह पहला पूर्व पक्ष है। ऐसा कौन कह रहे? पहले अनेक पूर्व पक्ष दिखा रहे, इस एक वाक्य को लेकर के पूर्व पक्ष अनेक प्रकार से व्याख्या कर रहा है। इति आद्य पक्ष, अब मध्यम पक्ष को लाएंगे। देखिए अब यहां से अग्निहोत्र दान आदि उपदिष्ट प्रतिषेधे सदी उपदेशो व्यर्थ स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ दूसरा वाला, अग्निहोत्र आदि जो है, जो नित्य अग्निहोत्र है, उन चीजों जो उपदेश किया गया था उसको भी प्रतिषेध कर दोगे, फिर उनका उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। इति ततो अतिदिष्टम पुमर्तम च, इसे दो ही का निषेध मानो यहाँ, जो अतिदेश से प्राप्त है और जो पुरुषार्थ से प्राप्त है, उन दो को निषेध किया जा रहा है। उपदिष्ट का निषेध नहीं। तीन दिया ना, उपदिष्ट, अतिदिष्ट, पुमर्त, तीनों को निषेध करने वाला कहना करना चाहिए बोल के पहला पक्ष है। दूसरे पक्ष तो उपदिष्ट का निषेध नहीं होगा, उपदिष्ट का निषेध नहीं होगा। अतिदिष्ट यज्ञ दान होम आदि और पुरुषार्थत्व निहित जो दान होम आदि, उतने का निषेध होगा। इति मध्यम पक्ष कर्तव्यत्वेन उपदिष्टम दानादिकम अनुष्ठेयम इति मध्यम पक्ष। इसलिए कर्तव्यत्वेन उपदिष्ट जो होता है, कर्तव्य के लिए, कर्तु के लिए जो दान करता, हमने यज्ञ का कुंड के जो अंतर्वेदी जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं हम उसको? अंतर्वेदी जो दान है, अंतर्वेदी जो होम है, उसको कोई निषेध नहीं कर सकता। जो भी हो भी अंतर्वेदी दान होम कौन सी? उसी क्रतु से संबद्ध दान होम, उपदिष्ट जो है उनका निषेध यहाँ नहीं है। ये मध्यम पक्ष वाला है। नित्य अग्निहोत्र दानादिकम पुरुषार्थत्वेन प्रत्यक्ष श्रोताऊ उपदिष्टं ज्योतिष्टम काले भी प्राप्तम यदिष्टम दानादिकम तैरोभयोर मध्य प्रत्यक्षोपदिष्ट निषेध से उपदिष्टम एवं सन्निहितमिति पुमर्थस्यैव अत्र निषेधः। तीसरा वाला कहता है कि भाई पुमर्थ मात्र निषेध करना चाहिए, उपदिष्ट का भी निषेध नहीं, अतिदिष्ट का भी निषेध नहीं, केवल पुमर्थ मात्र के निषेध करना चाहिए। ये तीसरा वही कर रहा है। नित्य अग्निहोत्र दानादिकम पुरुषार्थत्व प्रत्यक्ष श्रुतौ उपदिष्टम ज्योतिष्टम काले भी प्राप्तम और यह चतुदिष्टम और जद्य से भी प्राप्त जो पुरुषार्थ दानादिकम तयोर उभयोर मध्य प्रत्यक्ष उपदिष्ट निषेध से उपदिष्टम एवं, प्रत्यक्ष और उपदिष्ट का निषेध के बीच में उपदिष्टम एवं सन्निहितम इति
पुमर्थ सीवत्र निषेध, जो उपदिष्ट पुमर्थ वाला अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र आदि है उसी का निषेध होगा, और ज्योतिषम का अंगभूता जो है और जो अतिदिष्ट से भी प्राप्त है उनका भी निषेध नहीं होगा। उपदिष्ट और अतिदिष्ट का निषेध नहीं होगा, पुमर्थ मात्र का निषेध यह पक्ष का। न च नित्य अग्निहोत्र दानादो विधि निषेध हो प्रवृत्तिया विकल्प संख्या भिन्न विषयता। यहाँ पर नित्य अग्निहोत्र आदियों को भी विधि और निषेध दोनों अपने घुसात पर नित्यत्व क्या रह गया है, और विकल्प की प्रसक्ति होगी, तो कहते ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भिन्न विषयत्वा, क्योंकि अग्निहोत्र आदियों में आया दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, काम्य अग्निहोत्र भी है, नित्य अग्निहोत्र भी है। दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग में जेत भी है, यावत जीव दर्श पूर्णमासाभ्यम में जेत, ऐसा नित्य भी दर्श पूर्णमास है। सब भिन्न विषय है, समान विषय में हो तो विकल्प विचार कर चुके अच्छी तरह से आप, इसे कहते तो भिन्न विषयत्वात् या विकल्प की प्रसक्ति नहीं हो सकती। कर्तृत्व निषेध कर्तु काले तदनुष्ठानम वारयति, जो कर्तृत्व वाला जो निषेध है उसी को कर्तु काल में प्राप्त अनुष्ठान को निषेध कर रहा है। पुरुषार्थस्तो विधि ही कालांतर अनुष्ठापयति तस्मात् उमर्त से निषेध, और पुरुषार्थ वाले जो विधियां होती हैं वो कालांतर में भी अनुष्ठान करने योग्य है, उनको जो निषेध हो रहा है वह पुरुषार्थ के लिए निषेध हो रहा है। यह कर्तृत्व निषेध पुरुषार्थ निषेध दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा, चाहे वो उपदिष्ट है चाहे अतिदिष्ट है। सिद्धांत जब कहता है यहाँ उपदिष्ट अतिष्ट चिंता मत करिए, यहाँ चिंतन इसकी होनी चाहिए जो अंग है वह कर्तृत्व है या पुरुषार्थ है या उभयार्थ है, वो मुख्य है। चाहे उपदेश से आया है चाहे अतिदेश से आया, उसे में कोई लेन देन नहीं है। कैसे प्राप्त हुआ वह मुख्य नहीं है। प्रत्यक्ष श्रुति है उपदिष्ट, और अतिदिष्ट का मतलब क्या? अनुमानिक श्रुति है, प्रकृति विकृति कर्तव्य वगैरह से आया हुआ है, तो उनसे हमें मतलब नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में तो हम केवल कृत्वर्थ पुरुषार्थ उभयार्थ की चिंतन करते हैं, और उभयार्थ में संशय है ही नहीं। आप इस तरह जाओ उस तरह जाओ, दोनों तरफ से करना तो पड़ेगा ही आपको, क्यों? दोनों तरफ से हानि मारेगी। यदि छोड़ोगे तो कर्तव्य भी हानि होगा, पुरुषार्थ भी हानि हो गया, उभय हानि कौन चाहेगा? इसलिए उसमें तो चिंतन ही करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत के साथ हम दो का चिंतन करते हैं, जो कर्तृत्व वाले हैं और पुरुषार्थ वाले। यदि प्रच्छेद पक्ष वाक्य भेद संकेत तरी पुमर्थ दानादि व्यतिरिक्तम कर्तुकाल अनुष्ठेय पुरदास वस्तु। यदि आप कहते हो प्रच्छेद पक्ष में वाक्य भेद हो जाएगा, शास्त्र प्राप्त कर शास्त्र ही प्रच्छेद कर देता है, चाहे कर्तृत्व वाला हो चाहे पुरुषार्थ वाला हो, तो विकल्प हो जाएगा, और वाक्य भेद दोष आ जाएगी। कहते ऐसा नहीं शंका करना, ऐसी स्थिति में पुरदास कर देंगे। फिर विकल्प प्रसक्ति वाक्य भेद दोष आदि से बचने के लिए क्या करेंगे? परिदास करके अर्थ घटा लेंगे। ननु यत्र रागध प्राप्त से प्रतिषेध पुरुषार्थ भवति, जब रागध प्राप्त का प्रतिषेध पुरुषार्थ होता है तत्र प्रतिषिध्य मानस अनर्थ हेतुत्व यथा कलंज भक्षण आदि, जिस प्रकार से आपने कलंज भक्षण आदि में कहा, वहां प्रतिषिध मान वस्तु यदि अनुष्ठान करता है वो अनर्थ का हेतु होता है। क्रतु अपि स्वस्त्री गौन प्रतिषेध से, और कर्तु काल में भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष यदि स्वस्त्री का गमन आदि करता है, जो प्रतिषिध है वहां पुरुषार्थ तो अभावात, वहां पुरुषार्थ नहीं था। तत्र निषिद्ध मान से स्वस्त्री गमन से कथम अनर्थ हेतु? वहां जो निषिद्ध मान जो स्वस्त्री गमन है वह अनर्थ के हेतु कैसे हो सकता है? इत्यतः निषेध से थी। तब जवाब दे रहे हैं निषेधस्य कर्तृत्वेन तस्य कृतो वैगुण्य संपादकत्वा। स्वस्त्री गमन का निषेध जो है वह कर्तृत्व के लिए ही है, पुरुषार्थ के लिए नहीं। अतएव वह अनर्थ का हेतु तो नहीं है, किंतु क्रतु का वैगुण्यता का संपादन जरूर करेगा। उसके कारण से जिस पुरुषार्थ का संपादन होना है वो भले ही एक तरफ से होते रहे, लेकिन दूसरे तरफ से क्रतु का तो वैगुण्य था वह संपादन करेगा ही। यद्वा निषेध से इत्यादि पूर्वम एवं अन्वेति तथा प्रसिद्ध्यर्थम तो यथा कर्तौ इत्यादिकम एवं भवति। अतः निषेध से पुरुषार्थत्व भाव निषिद्ध मानस इत्यादि पूर्व तक लेकर के तन निषेध कर्तव्य वैगुण्य संपादकत्वाद यथा कर्तो स्वस्त्र गमनादि, ऐसा वाक्य को पाठ करके अन्वय करना चाहिए। ये दूसरे प्रकार से अन्वय करने की तरीका भी है, उस अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पाठ में ऐसे कर दिया, इतने टुकड़े को बाद में रख दिया है,
पहले तनिषेध से शुरू करके यथा क्रतौ स्वस्त्री गमनादे है ऐसे अंत में पाठ किया है। तो इसीलिए निष्कर्ष निकलता है निषेध विभाग से विशेष रूपेण यदि विधि में भी कर्तव्य प्रसाद उभयार्थ तो होता ही है और निषेध में भी विशेष रूपेण चिंतन यहाँ किया। यदि विधि पक्ष में तो संक्षेप में टीकाकार ने गए थे और यहाँ तो निषेध पक्ष में निषेध के वाक्यों के चिंतन में तो मूल में भी कर्तव्य पुरुषार्थों का चिंतन संक्षेप में किया और टीका में कहा गया चाहते जो पुरुषार्थ के लिए जो निषेध होता है रागद प्राप्त उसका जो निषेध होता है सदा वो पुरुषार्थ के लिए ही होगा और शास्त्रता प्राप्त हो अथवा रागद प्राप्त हो जो क्रतु के लिए निषेध किया जा रहा है जो कृतवर्थ होते हैं वहां पर अनर्थ के हेतु नहीं होता। रागद प्राप्त के प्रच्छेद मात्र के लिए होता है वह अनर्थ के हेतु जरूर होगा। इसलिए वहां वैगुण्यता में नहीं करना चाहिए। एक कल भी हम कहा था निषिद्ध पदार्थों के विषय में बहुत सतर्क करना पड़ता है कि वह हमारे उन्नति के लिए है किसी एक फल विशेष के लिए नहीं है। आमोक्ष पर्यंत गति प्राप्ति के लिए होने के कारण से वहां से हमारा अधोपतन न हो स्वस्थान से उसके लिए पुरुषार्थ के लिए विहित जितना भी निषेध है रागद प्राप्त का निषेध जो पुरुषार्थ के लिए विहित होता है उनमें बहुत ही ज्यादा हमें सतर्क रहना जरूरी होता है। इस प्रकार से निषेध विभाग का विचार पूरा हो जाता है और अब आइए आरंभ होता है अर्थवाद विभाग। अर्थवाद मीमांसा प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। प्राशस्त्य और निंदा दो में से एक अन्यतर इन दोनों में से एक पक्ष को लेकर के कथन करने वाले जो वाक्य समूह हैं एक वाक्य होना कोई जरूर नहीं लंबी चौड़ी कथा बोल देंगे। हाँ ऐसे ऐसे कथाएं हैं अथर्ववेद में तो बहुत लंबे लंबे कथाएं हैं शनैश्चर की कहानी वगैरह जो विस्तार रूप में कथन किया है। तो ऐसी स्थिति में पूरे इन सबको मिलाकर एक ही अर्थ लिया जाएगा तो प्रशंसा या निंदा उन सबको मिला करके वाक्यिक वाक्यता कर दिया जाता है। सकल वाक्यों को मिला करके एक वाक्य माना जाएगा और उसे निचोड़ निकालेंगे या तो प्रशंसा या तो निंदा। जैसे यह दरोदित रुद्रस रुद्रत्व में भी लंबी कथा आई बर्ऋषि रजतम न देयम कहा पहले बर्री यागों में रजत को कभी अग्नि में नहीं डालना चाहिए। क्यों भाई तदिया दरोदित तद रुद्रस रुद्रत्व कह दिया। वह जो रोया था यही रुद्र के रुद्रत्व है कि वह रोया था एक समय में कभी। प्रश्न उठा कदा तब लंबी जोड़ी कथा शुरू हो। देवता और स्वर्ग संग्राम हुआ ये हुआ सब देवताओं ने अपना सारा आभूषण निकाल करके उसके हाथ में दिए हम लड़ने जा रहे हैं भाई तब तक तुम संभाल के रहना लौट गए तो ठीक न लौटे तो मेरे पत्नी बच्चों को दे देना। अब उसने सोचा अल्पसंख्यक हैं वैसे इनको कौन पूछेगा वो असुर तो बलिष्ठ भी हैं मार डालेंगे इनको लौटना तो है नहीं। उसने कहा कौन संभालते फिरेगा इसको बांट दान पुण्य कर डाला। उधर भगवान विष्णु की कृपा से देवता लोग जीत की जब आए तो पकड़ लिए भागा भागते रहा कहाँ भागेगा कितना भागेगा 33 करोड़ देवता एक दो थोड़ी घेर लिए पकड़ लिए रुद्र को पिटाई किए तो रोने लगा। लंबी चौड़ी से कहानी है वहां बहुत विस्तार बहुत सुंदर रोचक प्रसंग है। अब वो सारी कहानी का तात्पर्य था क्या केवल बर्री याग में रजत दान की निंदा उस कथा से इसलिए उसका नाम रुद्र रोया रुदंती थी रुद्र रोने से उसका नाम रुद्र पड़ा। तो खैर उसका रोना भी 3 प्रक्रिया है बताया पहले भी एक बार मैंने 3 तरह से रोया है। वो दुख से भी रोया है रोया वो और सुख से भी रोया है आनंद से और करुणा से भी रोया है। तीनों का अलग अलग फल निकला था संसार में। एक का रजत था एक का रुद्राक्ष था ये नहीं। तो इसलिए यहां पर कहते कि भाई देखो कि ये अर्थवाद में भले इन्होंने परम वाक्य में एक वचन प्रयोग किया इसका मतलब ये मत समझे हमेशा अर्थवाद एक वाक्य में होता है या वाक्य शेष टुकड़ा में एक विधि आया उसी के अंतिम एक हिस्से में होता है अर्थवाद है। उतने का नाम ऐसा नहीं होगा
कहीं कहीं वाक्य समूह भी है, लेकिन वाक्य को वाक्यता बना करके संपूर्ण को एक वाक्य रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। सेम थिंग। रुदंती तो रुदंती इज लटलकार, रोदेती इज निजंत। रोदयती रोदयतः रोदयन्ति, रुदती रुदता रुदंती। अच्छा, तथा च लक्षणया प्रयोजनवद अर्थ पर्यवसान। इसलिए अर्थवाद वाक्य सीधे ही प्रयोजनवान तो है नहीं। हमारे जो यज्ञ में क्या फल मिला है इसका, अर्थवाद वाक्यों का यज्ञ का साक्षात से कोई संबंध नहीं है, किंतु लक्षणा के द्वारा वह प्रयोजनवान हो। क्यों प्रयोजनवान कैसे हो रहा है लक्षणा से? क्योंकि जिनकी प्रशंसा कर देता है अर्थवाद वाक्य, आप उसे प्रवृत्त होगे, प्रवृत्त हो करके आपका यज्ञ वगैरह सफल हो जाएगा, सम्यक अनुष्ठान हो जाएगा। और जिसकी निंदा कर देगा उससे पीछे हट जाओगे, है कि नहीं? इसे निंदा के कारण से निवर्तना सिद्ध हो जाता है और प्रशंसा के कारण से प्रवर्तना का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। और इस निवर्तन और प्रवर्तना के स्वरूप सिद्धि द्वारा यह अर्थवाद वाक्य क्या हो जाएगा? प्रयोजनवान सिद्ध हो गया। इसलिए कहते हैं लक्षण या प्रयोजन अर्थ परिवसान। तथा ही समझाने स्वयं कैसे होगा वो बताओ। अर्थवाद वाक्य में स्वार्थ प्रतिपादन प्रयोजनाभाव, अर्थवाद वाक्यों को स्वार्थ का प्रतिपादन करने में कोई प्रयोजन नहीं रहा। वो कथा सुन के क्या लाभ होगा? है? कोई भी कथा ऐसा जिसे वायव्यम क्षेत्र वायव्यम श्वेतम आलभेत वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता कह दिया। वायव्यम श्वेतम आलभेत, वायु देवता के याग में, वायु देवता का पशु याग में श्वेत पशु का ही आलम्बन करे। क्यों कहते हैं? वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, भाव वायु ने भाव क्षिप्र तेजी से भागने वाला देवता है, क्षिप्रगामी देवता है। क्या मतलब है? क्या बोल रहे थे वो? क्या बोल पड़े? आप एक नियमन कर रहे थे, वायु देवता पशु याग में श्वेत पशु को ग्रहण करे। फिर क्यों पूछने पर बोल रहे वायु बड़ा तेजी चलने वाला देवता है। उन वाक्यार्थों का परस्पर कोई संबंध प्रतीत ही नहीं हो रहा है, तो लक्षण करनी पड़ेगी। यतो ही वायो हो क्षिप्रगामी देवता तस्मात् तस्मिन् कृतौ यदि श्वेतम पशुम आलभेत तर्हि शीघ्रमेव फलम अपि प्राप्नोति। वो दौड़े दौड़े आएगा, बहुत तेजी से भागे 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 आएगा वायु देवता और आपको फल दे देगा। ये उसका तात्पर्य। देवता आएगा आपके पास फल देने के लिए और बड़ी तेजी से आएगा, क्यों? उसका स्वभाव ही है क्या? तेजी से भागना। वायुर्वै क्षेपिष्ठा, उसका स्वभाव है बड़ी तेजी से भाग के हर काम करता है। इसे उसको प्रसन्न कर लोगे, बड़ा तेजी से अगर आप कोई फल प्रदान करोगे। अब प्रशंसा से क्या हुआ? आप अन्य देवताओं की पूजा पाठ छोड़ दोगे और सीधे वायु देवता लगे है ना। हनुमान जी के पीछे क्यों पड़े? वायु पुत्र है वो। अब बेचारा परेशान हो या ना हो, लेकिन आप परेशान है उसका पीछे। हनुम भीम मध्य कहा जाता है ना। हनुम भीम मध्य वायुपुत्र है। जो हनुमान जी थे वही भीम का अवतार भी, जो भीम थे वही मध्वाचार्य का अवतार करके बोलते द्वैत संप्रदाय वाले। हनुम भीम मध्य कहा जाता। तो खैर ये वायु की अपनी महत्व है, इसलिए उसकी प्रशंसा की गई। और प्रशंसा करने से आप वायु देवता के यज्ञों में या वायु के संतान देवता के यज्ञों में पूजा पाठ में स्वतः प्रवृत्त हो जाएंगे। प्रवर्तना में उपयोगी हुआ कि नहीं वो प्रशंसा? वही कह रहे हैं अर्थवाद वाक्य में स्वार्थ प्रतिपादन प्रयोजनाभावाद विधेय निषेध्य प्राशस्त निंदितत्व लक्षण प्रतिपादयति। विधेय की प्रशंसा निषेध की निंदा को लक्षण के द्वारा प्रतिपादन करती है। स्वार्थ मात्र प्रत्वे अनर्थक के प्रसंगात, इस स्वार्थ मात्र मानोगे अनर्थ हो जाएगा। और आमनाय जो वेद है इसमें एक अक्षर भी अनर्थ नहीं है। आमनाय से क्रियार्थ अनर्थ के अर्थानाम यह जीवनीय सूत्र है।